गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आज़ादी के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि एक वरुण नाम का लड़का है, वो अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली के त्यौहार पर बाज़ार में ख़रीदारी करने जाता है। लेकिन बाज़ार में उसको जो दुकानें थी, मिठाइयों से सजी दुकानें थी और दिवाली के सामान से सजी हुई दुकानें उसे बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं के बीच में वो देखता है कि एक आदमी 3-4 पिंजरे लेकर खड़ा है और उन पिंजरों में छोटी छोटी सुंदर सुंदर चिड़िया है। तो उसे पशु पक्षियों से प्यार था, तो उसने पापा से ज़िद की कि पापा मुझे भी एक चिड़िया दिलवा दीजिए। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वरुण के पापा उसे समझाते हैं कि जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, उन्हें खुला आकाश उनका घर होता है, उसे वहीं उड़ने दो, तुम इसे लेकर पिंजरे में कैद मत करो। लेकिन वरुण ज़िद्दी था, उसने ज़िद की और उसकी ज़िद की वजह से पापा ने उसे एक चिड़िया दिलवा दी। अब वरुण चिड़िया लेकर घर आ गया। घर आने के बाद वह उसे भोजन देता, उसे गेहूं और दाल के दाने डालता, उसके पानी की व्यवस्था करता। वरुण धीरे धीरे उस चिड़िया से बहुत प्यार करने लगा और चिड़िया भी वरुण से प्यार करने लगी। वरुण को देखते ही वह कभी अपनी पूंछ हिलाती, कभी अपनी गर्दन घुमाती और वरुण के साथ रहने लगी। धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने वरुण हंसी खुशी से रहने लगा। ठीक है। एक दिन वरुण की मम्मी वरुण की आंटी के साथ बाज़ार गई, तो उन्होंने कमरे का बाहर से ताला लगा दिया। बाहर से ताला लगाया और वरुण अंदर रह गया। वरुण जब बाथरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि कमरे का दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। वरुण ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। वरुण ने दरवाजे पर बहुत आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो। पर वहाँ कोई होता तब तो दरवाज़ा खोलता, लेकिन वहाँ घर में कोई था ही नहीं। वरुण को कमरे में बहुत डर लग रहा था। वरुण को कमरे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे डर था कि कोई उसका कमरे के गेट खोलेगा भी या नहीं खोलेगा। जिस कमरे में रहते रहते वह इतना बड़ा हुआ था, वही कमरा बाहर से बंद होने पर उसे काट खाने को आ रहा था। काट खाना डरावना लग रहा था। वरुण बहुत घबरा गया तथा जोर जोर से रोने लगा। वरुण घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। वह सोच रहा था कि कब मम्मी आए और कब दरवाज़ा खुले। अपना भी होता है ना, कभी कोई बाहर से गेट लगा देता है और हम अंदर रहते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि कभी कोई बाहर से खोलेगा या नहीं खोलेगा। हम खूब आवाज़ लगाते हैं और कोई गेट नहीं खोलता है तो हम रोने लग जाते हैं। उसी तरह वरुण भी करने लगा। वरुण बहुत घबरा गया तथा जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। सोच रहा था कि कब मम्मी आए और कब दरवाज़ा खुले, या काश आज पापा ऑफिस से बीच में ही आ जाए तो इस दम घोटू घुटन भरे कमरे से मेरी जान छूटे, मेरा पीछा छूटे, मुझे छुटकारा मिले। वरुण सचमुच बहुत घबरा गया था। वरुण सच में बहुत घबरा गया था। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाज़ार से करीब 1.25 घंटे में
लौटी। उन्होंने आते ही आवाज़ लगाई, वरुण बेटे तुम कहाँ हो? मम्मी की आवाज़ सुनते ही वरुण ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मम्मी की आवाज़ सुनते ही वरुण ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चला। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर वे बहुत दुखी हुए। वरुण का मन बहलाने के लिए वे उसे लेकर बाज़ार गए। ठीक है, उसकी पसंद के खिलौने और फल दिलवाकर लाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। वरुण अपने साथ चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आया। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाज़ार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है तो तुम्हें इतना घबराने की और रोने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, यहाँ देखिए, एक मिनट, जो यहाँ लिखा हुआ है रोने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है। आपको यहाँ लिखना है रोने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, पापा यह तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना ही था। वरुण अपने पापा से कहते हैं कि पापा ये तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना ही है, लेकिन बाहर से बंद होने पर मुझे वह बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। वरुण अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे पता है कि वो कमरा मेरा ही है, लेकिन वो बाहर से बंद था, इसलिए मुझे वो जेल की तरह लगने लग गया। मैंने सोचा, वरुण कहता है कि पापा मैंने सोचा कि पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं। पापा मैंने सोचा, बच्चा कहता है कि मैंने सोचा कि क्या कभी इस कमरे को कोई खोलेगा या नहीं। मुझे उसमें बहुत डर लग रहा था। बच्चा कहता है कि पापा मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा था। तभी वरुण की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। वरुण जब पापा से ये बात कर रहा था तभी उसकी नज़र चिड़िया के पिंजरे पर गई। वरुण ने पिंजरा उठाया। वरुण ने वो चिड़िया का पिंजरा उठाया और उसका दरवाज़ा खोलकर बोला, और वो चिड़िया के पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मेरी नन्ही दोस्त, मेरी नन्ही मित्र, सॉरी, मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा। वरुण को समझ में आ गया कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है, आज़ादी का क्या महत्व है। वरुण ने ये समझते ही अपनी जो छोटी सी चिड़िया थी उसको पिंजरे से आज़ाद कर दिया। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें पशु जो पक्षी है उनको कैद नहीं करना है, उनको खुली हवा में छोड़ना है। वो खुली हवा में अच्छा महसूस करते हैं। जिस तरह हम बंदिश में नहीं रह सकते, हम कैद होकर नहीं रह सकते, उसी तरह पशु पक्षी जानवर भी कैद होकर नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखिए संदेश, आज़ादी अनमोल है। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ। त्योहार, त्योहार का अर्थ होता है पर्व। जगमगाते, जगमगाते का अर्थ होता है चमचमाते। निगाह, निगाह का अर्थ होता है दृष्टि। कैद, कैद का अर्थ होता है बंद। आखिरकार, आखिरकार का अर्थ होता है अंत में।
पैर ज़मीन पर न पड़ना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। व्यवस्था की, व्यवस्था की का अर्थ होता है प्रबंध किया। बाथरूम, बाथरूम का अर्थ होता है स्नानघर, स्नानघर, ठीक है। काट खाने को आना, काट खाने को आना का अर्थ होता है डरावना लगना। दम घोटू, दम घोटू का अर्थ होता है घुटन भरा, ठीक है। जान छूटे, जान छूटे का अर्थ होता है छुटकारा मिले। आज़ाद, आज़ाद का अर्थ होता है स्वतंत्र, ठीक है। दोस्त, दोस्त का अर्थ होता है मित्र। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।